सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीटीसी कम्युनिटी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि भाई ये जो वीडियो होने वाला है कि आप एक खुद का इंडिकेटर कैसे बिल्डअप कर सकते हो। जेन्युइनली बात कहूँ तो इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दो टाइप के ट्रेडर्स रहते हैं। तो जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर है, ठीक है, उनके लिए एक ऐसा इंडिकेटर बनाना चाहता हूँ या फिर बना रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई आप किस प्रकार से अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग, अपने थ्योरीज के अकॉर्डिंग एक इंडिकेटर कैसे बिल्डअप कर सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी। काफी सारी वीडियोज इसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है, काफी सारे लोगों ने बता के रखी हुई है। बट सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, या तो कहेंगे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 9 ईएमए को और 15 ईएमए को बिल्ड करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर या तो एमएसडी को बिल्ड करके दिखाएंगे, या फिर आपको आरएसआई को बिल्ड करके दिखाएंगे, या फिर आपको पिवोट पॉइंट्स को बिल्ड करके दिखाएंगे, ठीक है। इन सभी को एक तरीके से बिल्ड करके दिखाएंगे। बट जेन्युइन अगर मैं बात कहूँ तो आपको करना है ऑटोमेशन, ठीक है। क्या करना है, अपने स्ट्रेटेजीज का ऑटोमेशन, ठीक है। अभी आपके लिए वो प्रॉम्प्ट डालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजीज को कैसे ऑटोमेशन करते हो और आप अपनी स्ट्रेटेजीज को किस प्रकार से डिकोड करते हो और एक्सप्लेन करते हो विथ यूर चैट जीपीटी, ठीक है। अगर एक सामने वाला बंदा है, मान के चलो एक सामने मेरे लड़की है और मैं उससे प्यार करता हूं, तो मेरे को एक्सप्लेन करना है कि भाई मैं उससे किस तरीके से प्यार करता हूँ, वो उसके प्यार के उसका उसको मैं किस प्रकार से प्यार करता हूँ, उसको मैं मुझे वो क्यों पसंद आई, ठीक है। ये सब कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है जब भी आप एक लड़की को प्रपोज मारने जाते हो, राइट। तो उसी तरीके से है कि भाई आपको अगर एक खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है, स्ट्रैटेजी को एल्गोरिदम के अंदर क्या करना है, बिल्ड करना है यूजिंग इंडिकेटर, ठीक है। आपका एक खुद का इंडिकेटर बनाना है, एक इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी बनानी है, तो आपको उस स्ट्रैटेजी को डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करना पड़ेगा इट मींस क्या है कि आपको उस स्ट्रैटेजी को इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा चैट जीपीटी को कि वो आपको प्रॉपर तरीके से कोडिंग करके दे और प्रॉम्प्ट डाल के दे। देखो, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ बात तो एक आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये जो वीडियो है, अंत तक बने रहो, बस आपको पूरा डिटेल विदाउट एनी एरर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मार्केट में आपको काम करना है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखो चीजें क्या है, आपके लिए सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। देखो, अगर मान के चलो एक जॉब पर्सन बंदा है, वो तो पूरा दिन मार्केट को नहीं दे पाता, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एक जॉब पर्सन बंदा है, वो तो पूरा दिन मार्केट को नहीं दे पाता। उसके लिए क्या रहता है, एक टाइम शेड्यूल रहता है, या तो वो फर्स्ट शिफ्ट के लिए जाता है, या फिर वो सेकेंड शिफ्ट के लिए जाता है, या फिर वो नाइट शिफ्ट के लिए जाता है, ठीक है। अभी फर्स्ट शिफ्ट कितने बजे से कितने बजे तक रहती है, जेन्युइनली अगर आप नोटिस करोगे तो 6 बजे से लेके 2 बजे तक की फर्स्ट शिफ्ट रहती है, सुबह का सेशन, ठीक है। जो जॉब पर्सन वाला बंदा है, सेकेंड शिफ्ट मोस्टली जेन्युइनली 2 बजे से स्टार्ट होती है, रात के 10 बजे तक रहती है। और नाइट शिफ्ट जो होती है, रात के 10 बजे से स्टार्ट होती है, सुबह के 6 बजे तक रहती है। कभी कभार टाइम पीरियड अलग से भी हो सकता है। मान के चलो किसी बंदे का टाइम फ्रेम है यहाँ पर सुबह से फर्स्ट शिफ्ट जो किसी बंदे की है 7 बजे से लेके 3 बजे तक की है, तो जब फर्स्ट शिफ्ट में बंदा रहेगा तो ये वाला बंदा तो ट्रेड नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट जो इस टाइम से फर्स्ट शिफ्ट में काम करने वाला बंदा है, ठीक है, वो 2 बजे के बाद ट्रेड कर सकता है, ठीक है। उसके पास यहाँ पर 2 बजे के बाद 1.5 घंटा बचा हुआ है, ठीक है। वो उस 1.5 घंटे के अंदर काम करके चल सकता है। इस बंदे के लिए आधे घंटे के अंदर काम कैसे ही कर पाएगा ये बंदा, राइट। तो टाइम शेड्यूल समझ लो, अभी ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर काम नहीं कर सकता, बट सेकेंड शिफ्ट आफ्टर 3 PM स्टार्ट होगी इसकी, जब भी मार्केट में जब भी इसका फर्स्ट शिफ्ट शेड्यूल कंप्लीट होगा, सेकेंड शिफ्ट इसको लगेगा, तब ये 3 बजे के बाद काम कर सकता है। 3 बजे से लेके 11 बजे तक का शिफ्ट शेड्यूल रहेगा इसका। तो भाई ये पूरा दिन मार्केट को दे सकता है इस फेज के अंदर, राइट। और नाइट शिफ्ट जो होगी वो लगभग 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक की रहेगी, यानी कि ये सेकेंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट के अंदर ये वाला पर्सन कर सकता है, पूरे पूरे दिन काम कर सकता है। बट जेन्युइनली ज्यादातर ऐसे टाइम फ्रेम्स के साथ फर्स्ट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट रहती है, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी जॉब पर्सन बंदा था, तो वो चीजें पता है कि हाँ वो शेड्यूल क्या रहता है।
ठीक है? अभी इस बंदे के लिए सुबह के 2 ट्रेडिंग सेशंस ओपन हो जाते हैं, क्योंकि बाद में 2 बजे के बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर तो ये बंदा काम नहीं कर सकता, और नाइट पर्सन बंदा तो पूरे दिन को ट्रैक करके चल सकता है। बस फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपको वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो उनको किस प्रकार से आप काउंटर कर सकते हो एज़ अ जॉब पर्सन एज़ वेल एज़ अ ट्रेडर, ठीक है? तो रिमेंबर वन थिंग, आपके पास ना सेशंस डिफाइन होने चाहिए। देखो अभी अपने पास सेशंस डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है कि भाई 9:15 से लेके 12 बजे तक का एक पहला मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग सेशन रहता है। 12 पीएम तक का एक पहला मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग सेशन रहता है, जिसके अंदर डीके काफी ज्यादा कम रहता है, याद रखना। ठीक है, मोमेंटम काफी बढ़िया रहता है। कभी कभार ही ऐसा देखने को मिलेगा कि पहले सेशन के अंदर मार्केट साइडवेज गए, अदरवाइज मोस्टली जेन्युइनली मार्केट मोमेंटम्स क्रिएट करता है और बड़े बड़े मोमेंटम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, राइट। सेकेंड फेज स्टार्ट होता है 12 बजे से लेके यहाँ पर 2 बजे तक का सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आप देखो ज्यादातर क्या होता है, मार्केट या तो प्रीवियस डे हाई के पास होता है, या फिर प्रीवियस डे लो के पास रहता है, या फिर करंट डे हाई के पास रहता है, या फिर करंट डे लो के पास। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छे खासे सेटअप्स क्रिएट हो जाते हैं। देखो 12 बजे के बाद ना एक बेस क्रिएट करने की कोशिश करता है मार्केट, क्योंकि तब तक सुबह के जो प्रीमियम्स फ्लक्चुएट हुए होते हैं वो एडजस्टमेंट के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, स्ट्रैडल वैल्यू उनकी एडजस्ट हो जाती है, तो वो वहां पर ना प्रीमियम्स डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं 12 बजे के बाद। ठीक है, धीरे धीरे प्रीमियम्स मेल्ट होते हैं, तो वहां पर आपको एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए सेकेंड फेज रहता है 12 बजे से लेके 2 बजे तक का, और थर्ड फेज रहता है 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक का थर्ड फेज रहता है, और ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्डेबल फेज रहता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन लास्ट के एंड में क्लियर नहीं रहता। कभी कभार आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा क्लियरिटी मिल रही है, अदरवाइज क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है, अदरवाइज क्या होता है, एक्सपायरीज के दिन मार्केट फ्लक्चुएट कर जाता है, प्रीमियम जो है हीरो जीरो ज्यादातर मोस्टली थर्ड सेशंस के अंदर बनते हैं, राइट, आप सभी को पता है। तो वैसे कहा जाए, हीरो जीरो ट्रेडिंग करना थोड़ा सा हार्ड रहता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ उसकी विन रेट जो रहती है वो काफी ज्यादा कम रहती है। इट मीन्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्डेबल ट्रेडिंग की जाती है लास्ट के फेज के अंदर, बट आप एज अ सेटअप ट्रेडर भी मार्केट में काम करते करके एटीएम और आईटीएम्स के अंदर प्रॉफिट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और विन रेट बढ़ा सकते हो। तो इसके हिसाब से अपन लोग किस तरीके से एक इंडिकेटर बिल्डअप करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा यूजिंग चैट जीपीटी। देखो पहले तो आपको चैट जीपीटी को समझना है कैसे, ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन देने, प्रॉम्प्ट डालने कि भाई मेरे को, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे को इस तरीके से एक इंडिकेटर बिल्डअप करके दो। अगर मान के चलो यहाँ पर मैंने पूछ लिया भाई क्या डू यू नो ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, मैंने चैट जीपीटी को पूछा डू यू नो ट्रेडिंग व्यू, चैट जीपीटी ने कहा यस ट्रेडिंग व्यू इज अ पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। वो मतलब पता है, चैट जीपीटी को पता है ट्रेडिंग व्यू क्या है। मैंने उसके बाद साथ वापस से पूछा कैन यू क्रिएट ए इंडिकेटर, ठीक है, उसने कहा यस आई कैन हेल्प यू क्रिएट एन इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग व्यू यूजिंग पाइन स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर आप ऑप्शन देखो, पाइन स्क्रिप्ट नाम दिखाई दे रहा है, कि मैं पाइन स्क्रिप्ट बना के रेडी करके आपको दे दूंगा। अभी ये इसके साथ ना आपको कन्वर्सेशन बनाना है, ठीक है, आपको इसके साथ बातें करनी है। जैसे कि मान के चलो क्या कह रहा था, एक लड़की है, ठीक है, आप उससे प्यार करते हो, आपको उसको बताना पड़ेगा, डिकोड करके बताना पड़ेगा कि आपको वो क्यों पसंद है, आप क्यों उससे प्यार करते हो। उसके बाद ही वो डिसाइड करेगी हाँ बोलना है या फिर ना बोलना है। उसी तरीके से चैट जीपीटी को भी आपको डिकोड करके बताना है, आपका जो कोई भी आपको इंडिकेटर क्रिएट करना है उसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या डाला है, मेरे को एक फेजिंग वाइज इंडिकेटर क्रिएट करना है, जो कि मार्केट के अलग अलग फेज को दिखाएगा, इंडियन मार्केट्स के कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको डायरेक्टली किल जोन सेशंस इंडिकेटर ऑटोमेटिकली मिल जाता है, बट इंडियन मार्केट्स के अंदर आपको वो चीजें नहीं मिलती, ठीक है। देखो मोस्टली जेन्युइनली आपने काफी सारी वीडियोस देखी होगी, उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि कोई ईएमएस को, पिवट पॉइंट को, सीपीआर को, ऐसे वैसे इंडिकेटर्स को यहाँ से वहां से उठा के बिल्डअप करके आपको बताते हैं इस तरीके से आप अपना इंडिकेटर क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पर जेन्युइनली चीजा जेन्युइन करके मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने वापस से यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डाला कि हाईलाइट आफ्टर 2 PM मार्केट इन ए रेड बॉक्स, क्योंकि
हाई रिस्क ट्रेडिंग रहती है, जो कि अपने को देखनी है रेड बॉक्स के अंदर। और यहाँ पर जस्ट एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट डाला है मैंने, और नीचे क्या डाला है, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन क्रिएट एन इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग व्यू यूजिंग पाइंट स्क्रिप्ट। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो आपको कितना अंग्रेजी आता है। अगर अंग्रेजी नहीं आता तो भाई अंग्रेजी में अंदर ट्रांसलेट भी करके चल सकते हो, या फिर हिंदी में भी आप डायरेक्टली इसको डाल के पूछ सकते हो, हिंदी भी चल जाता है। ये हिंदी लैंग्वेज को भी सपोर्ट कर जाता है, मराठी लैंग्वेज को भी सपोर्ट कर जाता है, बट उसके अंदर थोड़े से छोटे मोटे एरर्स आपको जरूर नजर आएंगे, तो बेटर है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करके चलो। अभी ये प्रॉम्प्ट जो मैंने डाला हुआ है, इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे क्या किया है इसने, पाइन स्क्रिप्ट का कोड बना के दिया हुआ है। ठीक है, अभी तो ये हुआ एक लास्ट वाला सेशन, रेड सेशन। ठीक है, जो कि अपने को डिफाइन करना है 9:15 से लेके 12 बजे तक का सेशन ब्लू के अंदर डिफाइन करना है, 12 बजे से लेके 2 बजे तक का सेशन ग्रीन के अंदर, और 2 बजे से लेके 3:30 बजे का या फिर उससे बड़ा वाला सेशन रहेगा, तो अपने लिए क्या करना है, उसको रेड कलर के अंदर डिफाइन करके चलना है। तो पहले तो इसने 2 पीएम का एक कोड करके दिया। अभी क्या किया मैंने, इसी कोड को वापस से आप कॉपी करो। ठीक है, इसी प्रॉम्प्ट को आप वापस से आप कॉपी करो, कॉपी करने के बाद वापस से पेस्ट करो। यहाँ पर पेस्ट जब किया है मैंने, तो यहाँ पर क्या डाला हुआ है, अ, इसको डाला हुआ है, हाईलाइट आफ्टर 14 पीएम मार्केट एवरीडे इन अ रेड बॉक्स। ठीक है, ये भी डाल दिया है कि रेड बॉक्स के अंदर वापस से पेस्ट कर दो। ठीक है, ये क्या हुआ था, स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा एरर दिखा रहा था, तो वापस से मैंने क्या किया, 14 डाल दिया। ठीक है, 2 की जगह 14 वाला डाल दिया, क्योंकि मैं अभी 24 आवर्स के अकॉर्डिंग प्लान कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर वापस से 2 पीएम का जो कोड था वो फिक्स होके आ गया मेरे पास, और यहाँ पर आपके पास इन डिटेल के अंदर है। ठीक है, इसी प्रॉम्प्ट को वापस से कॉपी किया और यहाँ पर डाला कि अभी मेरे को ना 12 बजे से लेके 2 बजे तक के सेशन को डिफाइन करो इन अ ग्रीन बॉक्स। तो वो उसका भी कोड यहाँ पर मेरे को आके डाल दिया उसने। ठीक है, बना के दे दिया, कुछ चेंजेस नहीं है। देखो, हाईलाइट आफ्टर 12 पीएम टू 14 पीएम मार्केट इन एवरीडे इन अ ग्रीन बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, प्रॉम्प्ट हाईलाइट आफ्टर 14 पीएम मार्केट एवरीडे इन अ रेड बॉक्स। ठीक है, मेरे को एवरीडे का मार्केट हाईलाइट करके चाहिए इन अ रेड बॉक्स आफ्टर 2 पीएम, राइट। तो वो आपके हिसाब से कि आप अपने स्ट्रेटजीज को किस प्रकार से क्या कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको चलना चाहिए। अभी आपकी स्ट्रेटेजी, बिकॉज ऑफ एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन पर्सन, ठीक है, अलग अलग ब्रेन है, अलग अलग आदमी अलग अलग ब्रेन, तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदे की स्ट्रैटेजी आप कॉपी करके चल रहे हो, आपको कुछ उसके अंदर चेंजेस करने, आप चेंजेस करके चल सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लास्ट, अब एक और प्रॉम्प्ट डाल दिया अपन लोगों ने यहाँ पर, हाईलाइट आफ्टर 9:15 एएम टू 12 पीएम मार्केट एवरीडे इन अ ब्लू बॉक्स। ठीक है, तीनों पेजेस को अपन लोगों ने क्या कर दिया है, प्रॉम्प्ट के साथ यहाँ पर अपने पास पाइन कोड्स आ चुके, 1 2 और यहाँ पर 3 पाइन स्क्रिप्ट कोड आ चुके। बट आपने को ये तीन ही पाइन स्क्रिप्ट के जो कोड से ना, वो एक इंडिकेटर के अंदर ही चाहिए। तो अपन लोगों ने एक और वन लास्ट प्रॉम्प्ट डाल दिया, यूजिंग ऑल थ्री पाइन स्क्रिप्ट कोड क्रिएट अ ऑन इंडिकेटर, क्रिएट ऑन इंडिकेटर डाल दिया। ठीक है, मेरे को ये तीन ही पाइन स्क्रिप्ट को यूज करके एक इंडिकेटर बना के दो। तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये तीनों पाइन स्क्रिप्ट को जो अपन लोगों ने ऊपर की साइड डाली हुई थी, 9:15 से लेके 12 बजे तक का ब्लू बॉक्स, 12 बजे से लेके 2 बजे तक का ग्रीन बॉक्स और 2 बजे के बाद का रेड बॉक्स, एक इंडिकेटर का प्रॉम्प्ट डालने के बाद, ठीक है, यहाँ पर अपने को एक पाइन स्क्रिप्ट रेडी करके दिया है। बस अभी आपको इसको कॉपी करके चलना है, और उसके बाद आके यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर आके आपको क्या करना है, देखो समझ लो मेरी बात। पहले क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको ना एक नया फॉर्मेट ओपन कर लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। यहाँ पर अगर मैंने एक फॉर्मेट ओपन कर लिया, तो यहाँ पर आप नोटिस करो क्या हो रहा है चीजें। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर दिया है, पैनल को ओपन करने के बाद अभी आपके पास वो फ्रेश कुछ पुराने वाले इंडिकेटर्स रहेंगे, तो आप यहाँ पर टैप करके ओपन एंड न्यू टैप के ऊपर टैप करके वापस से इसको कट ऑफ कर दो, और वापस से रीबिल्ड करके इसको ऐसे आप यूज करके चल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर अपन लोगों ने क्या किया है, अपने को बस वो कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया जो कोड अपने को ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म ने दिया था यहाँ पर। ठीक है, क्या किया है,
ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म ने अपने को जो कोड बना के दिया था, ये वाले 3 कोड्स दिए थे और लास्ट वाला अपन लोगों ने उसको मर्ज किया था तीनों कोड को। तो जो लास्ट वाला कोड था अपन लोगों ने उसको कॉपी किया है और सीधा-सीधा आके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आपको जस्ट करना है ऐड टू चार्ट। ऐड टू चार्ट के ऊपर टैप करने के बाद आपको ये देखो पूरे सेशंस को इसने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। देखो हर एक सेशन को कवर कर दिया है। अगर आप इसकी सेटिंग को ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर अपन लोगों ने जो चीजें डिफाइन करके बताई हुई थी चैट जीपीटी को, वही चीजें ये अपने को बता रहा है। देखो अपने को चाहिए था 9:15 से लेके 12 बजे तक का फेज ब्लू बॉक्स के अंदर, वो भी मिल गया। 12 बजे से लेके 2 बजे तक का फेज ग्रीन बॉक्स के अंदर, वो भी मिल गया। आफ्टर 2 पीएम हाईलाइट मार्केट कहा था रेड बॉक्स के अंदर, वो भी मिल गया। इसने पूरी तरीके से इसको डिकोड करके दे दिया है, राइट। अभी आपने को क्या करना है, आप किस फेज के अंदर काम करते हो, मान के चलो आप क्या करते हो, लास्ट फेज के अंदर काम करते हो, क्योंकि आप एक जॉब पर्सन बंदे हो, ठीक है, आप फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जा रहे हो, आपको बस लास्ट सेशन के अंदर काम करना है। तो बार बार आपको वो मैन्युअली करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस इंडिकेटर को यूज करके ओके करके आप देखो बस लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्या कुछ चीजें हुई है, ये आप नोटिस करके मार्केट में काम कर सकते हो। देखो अभी लास्ट सेशन 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। एवरी सेशन जो अगर आप नोटिस करोगे 9:15 से लेके 12 बजे तक के सेशन को अगर आप डिकोड करोगे तो लगभग 2.75 घंटे का सेशन है, ठीक है। उसके बाद 12 बजे से लेके 2 बजे तक का सेशन देखोगे तो 2 घंटे का सेशन है और लास्ट सेशन जो बचा हुआ है वो 1.5 घंटे का सेशन है। तो लास्ट सेशन के लिए टाइम फ्रेम कम है, ठीक है। टाइम क्या है, कम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस इंडिकेटर का यूज करके आप एक काम करो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपको सेटअप नहीं दिख रहे, आप सीधा सीधा आ जाओ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप अपने हिसाब से प्राइस को फॉलो करके आप अच्छी तरीके से काम करके चल सकते हो कि आपको अभी इसके अंदर और क्या बिल्डअप करना है। क्या आपको इसके अंदर ईएमएस को लगाना है, ईएमएस को बिल्डअप करना है, क्योंकि फ्री का ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म आपको जस्ट 2 ही इंडिकेटर्स लगाने का मौका देता है, राइट। तो अगर मान के चलो आपको यहाँ पर कोई इंडिकेटर लगाना है, ईएमए वगैरह, आप इसी प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के साथ ही उसको मर्ज करके चल सकते हो। जस्ट आपको डाल देना है मर्ज दिस 2 इंडिकेटर्स, और कुछ नहीं, प्रॉम्प्ट डाल दो आपके हिसाब से, जिस प्रकार से आप कहना चाहते हो ट्रेडिंग व्यू के साथ, जिस प्रकार से आप अच्छे से बात कर सकते हो टाइप करके, उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 15 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड करके बता देता हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट आपको इंडिकेटर बेस बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको अपनी पोजिशंस को आइडेंटिफाई करना है। देखो अभी क्या है कि 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर बताता है आपको मार्केट का ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। आप अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हो, आपको जस्ट फाइंड करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में मार्केट ने काफी ज्यादा सपोर्ट लिया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर फॉल किया था, फॉल करने के बाद अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक बेस बनाया, ठीक है। बेस बनाने के बाद अगर आप नोटिस करोगे मार्केट ने यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट करके ट्रैप किया है और उसके बाद जाके ब्रेकआउट दिया है। तो आप इस ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट में कॉल की पोजीशन बना के प्रॉफिट बना सकते हो। छोटे स्टॉप लॉसेस होंगे कैंडल बेस के हिसाब से, इससे कि आपके लिए एक अच्छे से आप प्राइस को फॉलो करके अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज को या फिर ऑब्जर्वेशंस को यूज करके थर्ड फेज के अंदर क्या काम कर सकते हो। आपको बस ये फेज आइडेंटिफाई होने के बाद आपको देखना है लगभग 100-200 चार्ट्स, और 100-200 चार्ट्स देखने कब है, पूरे चार्ट देखो 2 बजे के बाद, ये जो रेड रेड जोन दिखाई देगा आपको, ये पूरे 100-200 चार्ट्स देख लो, आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ भाई ये फेज के अंदर इस प्रकार से मार्केट में काम किया जा सकता है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर तो मार्केट स्ट्रक्चर वाइज लोअर लो के स्ट्रक्चर के साथ लास्ट फेज के अंदर आ रहा था। यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर्स को ट्रैप किया, ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, एक इनसाइड कैंडल क्रिएट किया, एक पुल बैक क्रिएट किया, एक एन पैटर्न क्रिएट किया कह सकते हो, और उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम किया। तो आप इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो विथ वेरी लेस एसएल। और याद रखना यहाँ पर जब भी आपका टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है, आपके पास 1 घंटा 1.5 घंटा बचा हुआ है बस, तो वहां पर आपको जस्ट फोकस करना है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। पॉइंट्स कितने गेन हो रहे हैं वो नहीं देखना है। अगर आप 5 रुपए की रिस्क लेके 15 रुपए के पॉइंट्स बना रहे हो, फिर भी उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का होने वाला है, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग सेशन के अंदर काम कर रहे हो तो हाँ, आप पॉइंट्स के लिए टारगेट कर सकते हो, 100 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट्स तक टारगेट कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन रिमेंबर वन थिंग, जब जब टाइम पीरियड कम रहता है, क्योंकि मॉर्निंग सेशन के अंदर तो टाइम पीरियड एटलीस्ट 2.75 घंटे का रहता है,
ठीक है? तो आपके पास वो अपॉर्च्युनिटी देती है बड़े टारगेट्स को कैप्चर करने का, बट सेकंड सेशन और थर्ड सेशन के अंदर टाइम पीरियड कम होता जाता है, तो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को या फिर प्राइस को आइडेंटिफाई करके आप अपने टारगेट्स को डिफाइन कर सकते हो विथ वेरी लेस स्टॉप लॉस एज वेल एज डिसेंट प्रॉफिट्स, राइट? तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर फोकस करके आपको वो चलना है। अभी ये सेकंड फेज आपको पूरा क्या कर रहा है, हाईलाइट करके दे रहा है। आप देखो कि जितने भी आप चार्ट्स देखोगे पीछे की साइड, हर बार आपको रेड कलर का ही जोन दिखाई देगा, जो कि 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक का जोन है। ठीक है? यहाँ पर अगर आप पीछे और चले जाओगे तो आपको वही चीजें दिखाई देगी, राइट? उसके बाद अगर मान के चलो आपको बस फर्स्ट सेशन के अंदर ही काम करना है, तो भाई फर्स्ट सेशन के अंदर काम करने के लिए आपके पास फर्स्ट सेशन हो रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप फर्स्ट सेशन को ऑन करके रख सकते हो। फर्स्ट सेशन के अंदर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्डअप करके, ठीक है, उसको डिकोड करके ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आप अपने प्रॉम्प्ट्स डाल के अपना खुद का इंडिकेटर क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको मजा आया है। इस वीडियो के अंदर काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल चुकी है कि कैसे इंडिकेटर को बिल्डअप किया जाता है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और एक और चीज जाने से पहले गोल्डन टिप देना चाहूंगा। कभी कभार क्या होता है कि मार्केट्स के अंदर जब भी आप पर्सनल इंडिकेटर्स को क्रिएट करते हो तो कभी कभार यहाँ पर ना एरर दिखाता है। ठीक है? ये नीचे की साइड इंडिकेटर्स के अंदर एरर दिखाते हैं, तो अगर एरर दिखा रहा है तो उस एरर को कॉपी करके वापस से ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर आके डाल दो, फिक्स दिस एरर, बस। अगर आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करके बताओगे, वो पूरा एरर को फिक्स करके देगा। ठीक है? आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है कि चैट जीपीटी के थ्रू आप किस प्रकार से आपका खुद का ट्रेडिंग इंडिकेटर बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है? यूजिंग चैट जीपीटी विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है? आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई मैंने ये चीजें इसी स्ट्रेटेजीज के साथ ऑब्जर्व करके रखी हुई है। ठीक है? मुझे ऐसे जाना है मार्केट्स के अंदर, और मेरे को मार्केट में जब जब ये चीजें बनेगी, मार्केट में वो जो मैंने इंडिकेटर क्रिएट किया है वो मुझे इंडिकेशन दे कि हाँ मार्केट में ये चीजें क्रिएट हुआ बन चुकी है। ठीक है? तो उसके लिए मोस्टली अभी देखो अपन लोग तो कोडिंग नहीं जानते। ठीक है? मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोडिंग नहीं की है मैंने। ठीक है? मैंने कोडिंग तक की पढ़ाई नहीं की है, मेरे को नहीं आता वो कोडिंग। ठीक है? तो वो चीजें समझ लो, अगर आप 10वीं 12वीं 15वीं भी पढ़े हो, ठीक है, आपको चीजें सिंप्लीफाई करनी आती है, ठीक है, चीजों को डिकोड करना आता है, आपको चीजों को टुकड़ों में बांटना आता है और इजी करना आता है, तो भाई चैट जीपीटी सबसे बढ़िया आप यूज करके चल सकते हो। आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर इंडिकेटर बनाना, जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है आपकी प्रॉपर टेक्निक, स्ट्रैटेजीज और आपका प्रॉपर व्यू। ठीक है? उस हिसाब से ये जो चैट जीपीटी है आपको डिकोड करके एक पाइन स्क्रिप्ट रेडी करके देगा, कोड करके, और अगर उसके अंदर एरर होगा तो आपको चैट जीपीटी फिक्स करके देगा। बस आपको वो प्रॉम्प्ट डालना है, फिक्स दिस एरर, बस। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बट आपके साथ एक ही रिक्वेस्ट है आपके भाई की कि भाई जल्दी से सब्सक्राइब करके जाओ, जस्ट बिकॉज ऑफ अपन लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए एम कर रहे हैं, जहां पर अपनी जो सीरीज आने वाली है आगे जाके वापस एक शॉर्ट क्लिप सीरीज लाने की कोशिश करो, जस्ट बिकॉज ऑफ काफी सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन के अंदर है कि भाई लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग क्या रहता है, एंड फॉर पैटर्न क्या रहता है। ठीक है? साथ ही में यहाँ पर आप किस प्रकार से रिस्क को मैनेज करके चलते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहता है, ट्रेड्स को कैसे होल्ड किया जाता है। ठीक है? एज वेल एज आप मार्केट में ब्रेकआउट रूल्स को कैसे ट्रैक करके चलते हो, ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग कैसे ट्रेड किया जाए, काफी काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं आपके मन में, उसके ऊपर एक अलग से रील बेस्ड सिस्टम लाने वाला हूँ। ठीक है? आप जरूर चैनल पर बने रह सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और अपने फैमिली, दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करके जाना। तब तक के लिए जय हिंद।